वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगतगुरु कृष्णं वंदे जगतगुरु। बोलो शनि भगवान की जय हो, वासुदेव भगवान की जय हो। अब मैं आज आपको कार्तिक महात्म्य का तीसरा अध्याय सुना रही हूँ। सत्यभामा बोली, है भगवान, आप काल स्वरूप हैं और काल के संपूर्ण भाग समान हैं, तब फिर कार्तिक मास ही क्यों श्रेष्ठ है? हे देव, सब तिथियों में एकादशी और सब महीनों में कार्तिक का महीना ही आपको प्रिय है। तो श्री कृष्ण बोले, हे कांते, तुमने अच्छा प्रश्न किया। एकाग्रचित होकर बैन के पुत्र पृथु और महर्षि नारद का संवाद सुनो। जिसे पहले पृथु ने नारद से पूछा, जब नारद जी ने कार्तिक मास की श्रेष्ठता कही। नारद जी बोले, पहले सागर का पुत्र शंख नामक राक्षस त्रिलोकी के मंथने में समर्थ हुआ। उसने संपूर्ण देवताओं को जीतकर स्वर्ग से निकाल दिया तथा इंद्रादि संपूर्ण लोकपालों के अधिकार अपने हाथ में कर लिए। सब देवता उसके भय के मारे अपने अपने स्त्री पुत्र आदि लेकर बहुत वर्ष पर्यंत सुमेरु पर्वत की गुफाओं में वास करते रहे। जब देवता गुफाओं में रह रहे थे, तब शंखासुर ने विचार किया कि मैंने देवताओं को जीत लिया है, तो भी वे बलवान प्रतीत होते हैं। हाँ, अब जान पड़ा कि वे सब वेद मंत्रों से युक्त हैं। उनके वेद मंत्रों का हरण करने से वे सब बलहीन हो जाएंगे। ऐसा विचार कर वह असुर विष्णु भगवान को नींद से ग्रस्त देखकर स्वयंभू ब्रह्मा जी के लोक में जाकर वहाँ से वेदों को निकालकर चलने को तत्पर हुआ। वैसे ही ब्रह्मा जी उसके भय के मारे यज्ञ के मंत्र और बीजों समेत जल में प्रवेश कर गए। तब तो वह शंखासुर भी उन्हें ढूंढता हुआ समुद्र के भीतर विचरने लगा, परंतु उसे वेद एक स्थान पर कहीं भी प्राप्त न हुए। पीछे से ब्रह्मा जी सब देवताओं को संग लेकर और पूजन सामग्री इकट्ठी कर बैकुंठ में विष्णु भगवान के शरण में गए। वहाँ उनके जगाने के निमित्त सब देवता गाने बजाने लगे और गंध धूप बार बार देने लगे। उनकी भक्ति से संतुष्ट होकर भगवान ने नेत्र खोले। तब सब देवताओं ने विष्णु भगवान के दर्शन किए। षोडशोपचार पूजा करके दंडवत पृथ्वी पर गिर पड़े। तब तो माधव भगवान उनसे कहने लगे, हे देवगण, मैं तुम्हारे भजन कीर्तन आदि कार्यों से प्रसन्न हुआ हूँ। आप लोगों की मनोकामना मैं पूर्ण करूँगा। अश्विनी शुक्ल पक्ष की एकादशी से देव उठनी एकादशी तक पहर भर रात्रि में रहे, तब से जो मनुष्य तुम्हारी तरह भजन और कीर्तन करेंगे, वे मुझे प्रसन्न कर मुझे प्राप्त होंगे। शंखासुर जिन वेदों को हर लाया है, वे सब जल में स्थित हैं। उन्हें मैं शंखासुर को मार कर लाऊंगा। अब से बीज मंत्र सहित सब वेद प्रतिवर्ष कार्तिक के महीने में सदा जल में निवास करेंगे। मत्स्य रूप धारण कर मैं जल में जाता हूँ। तुम संपूर्ण मुनियों को लेकर संग आओ। इस लोक में जो अच्छे मनुष्य प्रातःकाल स्नान करते हैं, वे निश्चय अक्षत स्नान के फल को प्राप्त होते हैं। जो कार्तिक में सदा व्रत करते हैं, उनको हे इंद्र, तुम मेरे लोक में पहुंचा दिया करो। हे यम, तुम सदा उनकी विघ्नों से रक्षा करते रहो। और हे वरुण, तुम उनको पुत्र पौत्र आदि देते रहो। हे कुबेर, तुम उनकी धन वृद्धि करो, जिससे वह मेरा रूप धारण करें कर साक्षात जीवन मुक्त हो जाएं। और हे अन्य देवताओं, जो जन्म से मरण तक उन बातों को धारण करते हैं, वे तुम्हारे द्वारा भी पूज्य हैं। जैसे तुमने मुझे एकादशी को जगाया है, इसीलिए यह तिथि सदा मानने के योग्य है। इति श्री कार्तिक महात्म्य तीसरा अध्याय समाप्त। अब आपको कार्तिक की कथा सुना रही हूँ। कार्तिक महीने के व्रत आसोज की पूर्णिमा से कार्तिक की पूर्णिमा तक किए जाते हैं। इन दिनों गंगा स्नान का विशेष महत्व है। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक सास बहू ने कार्तिक स्नान करने का निश्चय किया। सास कार्तिक नहाने तीर्थ राज जाने लगी, तो बहू ने भी साथ जाने की इच्छा प्रकट की। सास ने बहू को यह कहते हुए मना कर दिया कि अभी तुम्हारी कार्तिक नहाने की उम्र नहीं है, तुम बाद में जाना। यह कहकर सास तीर्थ चली गई। सास के जाने के बाद बहू ने
कुमार के यहाँ से 33 मिट्टी के कुंड मंगवा कर रख लिए। वह रोजाना रात्रि में एक कुंड पानी से भरकर रख लेती और सवेरे जल्दी उठकर स्नान कर कुंड को छत पर उल्टा रखकर विधि विधान से पूजा करती। इधर एक दिन सास की नथ नहाते हुए गंगा जी में गिर गई। उधर बहू हमेशा की तरह नहाते समय बोली, साहस नहाए ऊंडे में, मैं नहाऊं कुंडे में। उसी समय अचानक गंगा जी की धारा कुंड में आई। उसी में उसकी सास की नथ भी आ गई। बहू ने कुंड में आई नथ को देखा तो पहचान गई कि यह तो सास की नथ है। इस तरह दोनों को नहाते हुए पूरा 1 महीना हो गया। सास जब वापस लौटकर घर आई तो बहू ने सास की खूब आवभगत की। उसी समय सास ने देखा कि उसके गंगा में खोई हुई नथ बहू ने पहन रखी है, तो पूछा, यह नथ तुम्हारे पास कहाँ से आई? बहू ने उत्तर देते हुए पूरी घटना सास को बता दी। जब कुंड में गंगा जी की धारा के साथ नथ आ गई थी। सास को इस घटना से बड़ा आश्चर्य हुआ, लेकिन वह चुप रही। कार्तिक स्नान के बाद सास ने ब्राह्मणों को भोजन कराने की इच्छा व्यक्त करते हुए बहू से कहा, मुझे ब्राह्मणों को भोजन कराना है। इस पर बहू ने आग्रहपूर्वक सास से विनती की कि माँ जी, आप 4 ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहती है तो 2 मेरे भी जोड़ दें, क्योंकि मैंने भी कार्तिक स्नान किया है। बहू की बात सुनकर सास ने फिर प्रश्न किया, तुम कहाँ कार्तिक नहाने गई हो? गंगा तीर्थ तो मैं जाकर आई हूँ। तब बहू ने सासू माँ को छत पर ले जाकर वह कुंड दिखाए जिसमें उसने कार्तिक स्नान किया था। सास ने देखा कि मिट्टी के कुंड सोने के हो गए हैं। यह देख सास ने बहू से कहा, बहू तुम्हारा भाग्य अच्छा है जो गंगा की धारा कुंड में आ गई। सारे कुंड सोने के हो गए हैं। मैं अहंकारवश तीर्थ गई थी, लेकिन वहाँ भी मुझे कुछ नहीं मिला। तुमने सच्ची श्रद्धा और भक्ति से कार्तिक स्नान किया है, इसलिए भगवान ने तुम्हें इतना सब कुछ यहीं दे दिया। जैसे बहू के आई वैसी सबको आई हो। कहता ने सुनता ने हुकारा भरता ने अपने सारे परिवार को आना। बोलो कार्तिक माता की जय हो। अब आपको शनिवार की कथा सुना रही हूँ। एक ब्राह्मण के शनि जी नीला घोड़ा, नीला जोड़ा, नीला कपड़ा पहन या सपने में आता और कहता कि ब्राह्मण देवता मैं तेरे लगूंगा। यह सुनकर ब्राह्मण सूखने लगे। एक दिन ब्राह्मणी बोली कि मैं तो आपने अच्छो खिलाऊं तो भी ते क्यों सूखता जाओ? ब्राह्मण कहो, मेरे जी की मत पूछ। ब्राह्मणी बोली, मैं नहीं पूछूंगी तो कौन पूछसे? ब्राह्मण बोलिया कि एक जना नीला घोड़ा, नीला जोड़ा, नीला कपड़ा पहनिया मैंने रोजाना सपने में दिखे और बोले कि मैं तेरे लगूंगा। ब्राह्मणी बोली कि वे तो शनि जी महाराज है। इस बार बोले तो कह दीजो कि लाग जाओ, पर 1.25 पैर से ज़्यादा मत झेलना। शनि जी और आज सपने में बोलिया तो ब्राह्मण बोलियो कि लाग जाओ। शनि जी कहे 7.5 वर्ष को लगूंगा। ब्राह्मण बोलिया इतना तो नहीं झेला जा सके। या शनि जी बोलिया 5 वर्ष को लागूंगा। ब्राह्मण बोलियो इतना भी नहीं झेलियो जा सके। ऐसे कहते कहते शनि जी बोले कि 1.25 पैर को तो लगूंगा ही, इतने बिना तो मैं कौड़ी कंठ के राजा रंग को भी नहीं छोड़ूं। तब ब्राह्मण बोला कि ठीक है, और उसके 1.25 पैर की शनि की दशा लग गई। उसने ब्राह्मणी से कहा कि मेरे को 2 सोने के टक्के दे दे, मैं बावड़ी उजाड़ में जाकर समय काटूंगा और तू घर में बैठी रहना, किसी से लड़ना झगड़ना मत, बच्चों को बाहर निकलने मत देना। ब्राह्मण जंगल में जाकर पीपल के नीचे बैठ गया और भजन करने लगा। 1 पैर हो गए तो उसने सोचा कि जरा सी देर और है, ये तो रास्ते में ही कट जाएगा, इसलिए वह उठकर चल दिया। शनि जी महाराज ने रास्ते में साग की बाड़ा और हरिया हरिया मथिरा लगा दिया। ब्राह्मण ने मथिरा देखकर माली को आवाज़ लगाई। माली ने नहीं सुना तो उसने 1 टक्का वहाँ रखकर 2 मथिरे तोड़ लिए और बोला कि मेरे को दोष मत लगना, मेरे बच्चे भूखे बैठे होंगे, और मथिरे बगल में डालकर चल दिया। शनि जी ब्राह्मण का वेश धरकर आए और पूछा, तेरी बगल में क्या है? ब्राह्मण ने कहा कि मथिरा तोड़ के लाया हूँ। तो बोले कि खोल के दिखा। खोल के देखा तो राजा के 2 ही कंवरों की लोलवाड़ी मुंडी हो गई। शनि जी बोले कि राजा के 2 ही कंवर थे, तूने तो दोनों को ही मार दिया। ब्राह्मण को पकड़कर राजा के पास ले गए और बोले कि तुम्हारे दोनों कंवरों की मुंडी बगल में डाल के फिर रहा है। राजा बोला कि मुझे मत दिखाओ और इसे सूली पर चढ़वा दो। राजा का मुंडा नगाड़ा पड़ गया। ब्राह्मण को सूली पर चढ़ाने लगे तो वह बोला कि मुझे मार लेना, पर थोड़ी देर कथा कहानी कर लो। जनाब ने सोचा कि मरने वाले की बात सुन लेनी चाहिए, थोड़ी देर बाद चढ़ा देंगे। कहानी कहते कहते 1.25 पैर पूरी हो गई। उधर राजा के दोनों कंवर घोड़े पर चढ़े हुए शिकार खेलकर खमखम करते हुए घर आए
उनको देखते ही राजा ने 1 दौड़ाया, 4 दौड़ाया और सोचा कि ब्राह्मण को मार दिया होगा तो मेरा बिना अपराध के मारने का दोष कैसे उतरेगा। आदमी ने जाकर देखा तो मारने की तैयारी कर रखी थी। तब उसने कहा कि इसको मारना मत, राजा के कंवर घर आ गए हैं और ब्राह्मण को बुला रहे हैं। ब्राह्मण ने सोचा कि अभी तो मार थी, अभी बुलावा है, आज तक तो भूखे को अन्न दिया नहीं, नागा को कपड़ा दिया नहीं, आज बुला के क्या करेंगे। राजा ने ब्राह्मण से पूछा कि तूने ये क्या जादू टोना किया। तो ब्राह्मण बोला कि मेरे सवा पैर की शनि जी की दशा लगी थी, उन्होंने चुटकुला दिखलाया है। राजा ने पूछा दशा कैसे उतरे। तो ब्राह्मण बोला कि राजा के लगे तो काला हाथी का दान करे, उसे छोटा काल को लगे तो काला घोड़ा का दान करे, उसे छोटा काला कुत्ता को तेल में चुपड़ी रोटी देवे, नहीं तो कथा कहानी कह लेवे, पीपल में जल सींच कर पूजा कर लेवे, या 7 बार साचा देव शनिश्चर कहिए, जाके पाँव सदाई पढ़ता रहिए। साचा देव शनिश्चर कहिए, जाके पाँव सदाई पढ़ता रहिए। साचा देव शनिश्चर कहिए, जाके पाँव सदाई पढ़ता रहिए। साचा देव शनिश्चर कहिए, जाके पाँव सदाई पढ़ता रहिए। साचा देव शनिश्चर कहिए, जाके पाँव सदाई पढ़ता रहिए। साचा देव शनिश्चर कहिए, जाके पाँव सदाई पढ़ता रहिए। साचा देव शनिश्चर कहिए, जाके पाँव सदाई पढ़ता रहिए। कह लेवे तो उतर जावे। बाद में बगल खोल के देखा तो वापस मतीरे हो गए। घर पर आया तो ब्राह्मणी ने पूछा कि महाराज इतना धन कहाँ से लाए, आपने तो कहा था मेरे दशा लगी है। तो ब्राह्मण ने कहा दशा लगी ही उतरी तो निहाल कर दिया शनि जी महाराज। दक्षिण दिशा में लोलवाड़ी मुंडी दिखाई, जैसी किसी को मत दिखाना। जैसा मतीरे में धन दिया वैसा सबको देना। साचा देव शनिश्चर कहिए, जाके पाँव सदाई पढ़िए। शनिदेव जी की घड़ी पीढ़ी टळे, शनिदेव जी को आसरो भरियो पियर भरियो सासरो। शनिदेव जी को जोड़ो कदे न आवे तोड़ो, शनिदेव ने ध्याऊँ मन इच्छा फल पाऊँ। संकट मेटनहार कष्ट काटनहार, 3 लोकरा नाथ मनसा पूरो करिए। बोलो शनि भगवान की जय हो। अब आपको विनायक जी की कहानी सुना रही हूँ, गजानन जी की। एक बुढ़िया थी, मिट्टी के गणेश जी की पूजा करती थी। गणेश जी की मूर्ति रोज़ बनावे और रोज़ गल जावे। वहाँ एक सेठ का मकान बन रहा था। वह मिस्त्री से जाकर बोली कि एक पत्थर का गणेश बना दो। मिस्त्री बोले कि जितने हम तेरा पत्थर का गणेश गढ़ेंगे उतने में अपनी दीवार नहीं चिनेंगे। बुढ़िया बोली राम करे तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। अब उनकी दीवार टेढ़ी हो गई, वो चिने और ढा जावे। इस तरह करते करते शाम हो गई। शाम को सेठ आया, उसने कहा आज कुछ भी नहीं किया। वो कहने लगे एक बुढ़िया आई थी, वो कह रही थी मेरा पत्थर का गणेश गढ़ दो। हमने नहीं गढ़ा तो उसने कहा तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। सेठ ने बुढ़िया को बुलवाया। सेठ ने कहा हम तेरा गणेश सोने का गढ़वा देंगे, हमारी दीवार सीधी कर दो। सेठ ने बुढ़िया को सोने का गणेश गढ़वा दिया। सेठ की दीवार सीधी हो गई। जैसे सेठ की दीवार सीधी हुई वैसी सबकी करना। कहते नहीं, सुनते नहीं, हुकारा भरते नहीं, सबकी करना। बोलो गजानन जी की जय हो। गजानन जी की जय हो। सभी माताओं की जय हो। विनायक जी महाराज की जय हो। बोलो लपसी तपसी की कहानी। एक लपसी था, एक तपसी था। लपसी रोजाना 1.25 सेर का हलवा बनाकर भगवान के भोग लगा टाली काल लाकर जिम लेता। एक दिन दोनों में झगड़ा हो गया। लपसी बोला मैं बड़ा, तपसी बोला मैं बड़ा, क्योंकि मैं भगवान की तपस्या करता हूँ। तब नारद जी बोले कि तुम्हारा फैसला मैं करूँगा। दूसरे दिन तपसी नाकर आने लगा तो नारद जी ने 1.25 करोड़ का मुंदड़ा तपसी के आगे गिरा दिया। उसने आँख खोलकर देखा तो मुंदड़ा पड़ा है। उसने उठाकर पैर के नीचे दबा लिया। इतने में नारद जी आए, दोनों को अपने पास बिठाया। दोनों पूछने लगे कि कौन बड़ा है। तो नारद जी ने तपसी से कहा कि अपना पाँव हटा। पाँव हटाते मुंदड़ा निकला। तब नारद जी बोले कि मुंदड़ा चुराने से तेरी तपस्या भंग हो गई है, इसीलिए लपसी बड़ा है। तपसी ने कहा कि मुझे मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा। तो नारद जी बोले तेरी तपस्या का फल कार्तिक नहाने वाली देगी। सब कहानी कहकर तेरी कहानी नहीं कहेंगे तो कार्तिक का फल तुझे हो जाएगा। आंगी देकर तना नहीं देसी, धोती देकर अंगोछा नहीं देसी, सीधा देकर दक्षिणा नहीं देवे, ब्राह्मण जी माँ के दक्षिणा नहीं देवे, दीवा छाछ के हाथ नहीं जोड़े तो तेरा पुण्य। कपड़ा देके बटन नहीं लगावे, मूंजड़ी देके तेल नहीं लगावे, दाहिने हाथ की तरफ नाड़ा बांधे तो सबका फल तुम्हें हो जाएगा। इतना कहकर वहाँ से नारद जी चले गए। बोलो नारद जी की जय, लपसी तपसी की जय, विनायक जी की जय, शनि भगवान की जय, राई दामोदर भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय।